अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान में प्रधानमंत्री मोदी हैं। देश के बुजुर्गों को पीएम मोदी ने सौगात दी है। बुजुर्गों के लिए आयुष्मान भारत योजना आज उन्होंने लॉन्च की है। बुजुर्गों का 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज होगा। 13,000 करोड़ की योजनाओं का उन्होंने शुभारंभ भी किया है। देश के बुजुर्गों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिवाली से पहले धनतेरस के पावन पर्व के मौके पर एक बड़ी सौगात दी है। वंदे धन्वन्तरिं निखिल गदवन प्रौढिदावाग्नि। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं देश की राजधानी दिल्ली से। मंदसौर में डॉक्टर मोहन यादव वहां पर मौजूद हैं, चूंकि वर्चुअली लोकार्पण करना है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, और अभी स्वास्थ्य मंत्री की तरफ से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उपहार दिया जा रहा है। बुजुर्गों का 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज होगा, और ये सरकार की नो डाउट बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना मैं इसलिए भी कह रहा हूं, चूंकि अब जो आपके घर बुजुर्ग हैं उन्हें इलाज की जरूरत पड़ती है, तो सरकार की तरफ से 5 लाख का इलाज जो रहेगा वो मुफ्त रहेगा। उपस्थित दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता, हम सभी के मार्गदर्शक और आयुर्वेद के उपासक आदरणीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी का मैं हृदय तल से स्वागत करता हूं। तो मंदसौर की तस्वीरें देख रहे हैं, जहां एक तरफ डॉक्टर मोहन यादव मौजूद है और दूसरी तरफ दिल्ली में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद हैं। 3 मेडिकल कॉलेजों की सौगात आज प्रधानमंत्री देंगे। नीमच है, मंदसौर है और सिवनी है। इन मेडिकल कॉलेजों को वर्चुअली लोकार्पण करेंगे देश के प्रधानमंत्री मोदी। सीएम डॉक्टर मोहन यादव आप देख रहे हैं, वो भी मौजूद हैं इस कार्यक्रम में। हमारा देश और भी ज्यादा हेल्दी एंड वेल्दी बने। और छत्तीसगढ़ में भी ये असर आपको साफ तौर पर दिखेगा, जिसमें देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर मौजूद है। क्योंकि आयुर्वेद दिवस को अब एक वैश्विक पहल बन चुका है। हमारा यह अखिल भारतीय आयुर्वेदिक संस्थान निरंतर अपने उद्देश्य से सफलतापूर्वक आगे बढ़ रहा है। इसी सफलता का एक अध्याय है हमारा आयुष औषधि केंद्र, जहां से आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथिक, सिद्धा और अन्य भारतीय पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों के लिए शुद्ध और प्रामाणिक दवाएं उपलब्ध करवाई जा रही है। आयुष औषधि केंद्रों का लक्ष्य नागरिकों के समग्र स्वास्थ्य और कल्याण को सुनिश्चित करते हुए आयुष चिकित्सा की सुलभ, सस्ती और सुरक्षित डिलीवरी प्रदान करना है। आयुर्वेद के मूल में सर्वे। और अब ये 3 तस्वीरें आपको हम स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। मंदसौर की भावना है। के बाद ये तो दिल्ली की तस्वीर है। देश के लगभग 96% शहरी आयुष के बारे में जानकारी। बाकायदा हर चीज का बारीकी से निरीक्षण कर रहे हैं देश के प्रधानमंत्री मोदी। मंदसौर और बिलासपुर में भी आप देख रहे हैं, दोनों राज्यों के सीएम मौजूद हैं। बिलासपुर में सीएम साय मौजूद है और मंदसौर में डॉक्टर मोहन यादव मौजूद है, और दिल्ली में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद है। प्रधानमंत्री जी, दुनिया में हो रही आयुर्वेद का जय जयकार।
और ये आप देखिए शुभारंभ किया इस कार्यक्रम का सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने, और यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने धन्वंतरी महाराज को माल्यार्पण किया उनका, और उसके बाद ये उद्घाटन किया। 81 लाख किसानों को आज 1624 करोड़ की राशि जारी की जाएगी। 512 आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए गए। मंदसौर में सीएम डॉक्टर मोहन यादव यहां पर मौजूद हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को देश के 40 जगहों पर आयोजित रोजगार मेले में 51,000 युवाओं को इसके पहले ज्वाइनिंग लेटर बांटे। लोकसभा चुनाव के बाद ये प्रधानमंत्री मोदी का तीसरा रोजगार मेला था। धन्वंतरी जयंती और 9वें आयुर्वेद दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छत्तीसगढ़ में 290 करोड़ के प्रोजेक्ट की शुरुआत करेंगे। वे दोपहर 12:30 बजे कार्यक्रम था, वो जिसकी जो कार्यक्रम अभी चल रहा है, अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान नई दिल्ली पहुंचे। वहां से छत्तीसगढ़ में वर्चुअली कार्यक्रम में जुड़ेंगे। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने बताया कि बिलासपुर में कार्यक्रम आयोजित होगा, बल्कि ये तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। यहाँ सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल सिम्स का लोकार्पण और केंद्रीय योग और प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान संस्थान का शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। जगदलपुर में सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का उद्घाटन फिलहाल टल गया है। देश में लगभग 12,850 करोड़ रुपए की लागत वाली स्वास्थ्य क्षेत्र से संबंधित कई परियोजनाओं का शुभारंभ और उद्घाटन और शिलान्यास प्रधानमंत्री मोदी करेंगे। बिलासपुर की अगर बात करें तो यहाँ पर 240 बेड का हॉस्पिटल, जो कि सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है सिम्स, ये शुरू किया जा रहा है। अस्पताल को लेकर स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा है कि यह अस्पताल 3 चरणों में शुरू होगा। पहला चरण ओपीडी, दूसरे चरण में वार्ड, और फिर आईसीयू, डायलिसिस यूनिट, और तीसरे चरण में कैथ लैब, ओटी, हार्ट और लंग की मशीनें शुरू होंगी। चौथे चरण में हॉस्पिटल पूरी तरह से तैयार होगा। बिलासपुर में इस सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के शुरू हो जाने से सरगुजा बिलासपुर संभाग के मरीजों को रायपुर आने की जरूरत नहीं पड़ेगी और उन्हें पास में ही इलाज मिल जाएगा, बेहतर इलाज मिल जाएगा। इतना ही नहीं, और रायपुर में स्टेट का पहला प्राकृतिक चिकित्सा सेंटर है। नरेंद्र मोदी वर्चुअल कार्यक्रम में रायपुर में 100 बिस्तरों वाले केंद्रीय योग और प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान संस्थान का भी शिलान्यास करेंगे। इस बारे में जानकारी देते हुए स्वास्थ्य मंत्री ने IBC 24 को बताया था कि 90 करोड़ की लागत से इसे बनाया जाएगा। इस संस्थान के लिए 10 एकड़ जमीन आयुष विभाग को उपलब्ध करा दी गई है। फिलहाल अभी ये आप मंदसौर की तस्वीरें देख रहे हैं। परीक्षण अभियान का प्रथम चरण संविधान दिवस अर्थात 26 नवंबर 2000। प्रधानमंत्री मोदी आज मध्य प्रदेश के 3 मेडिकल कॉलेज समेत 5 नर्सिंग कॉलेज का वर्चुअली लोकार्पण करेंगे और भूमि पूजन करेंगे। 81 लाख किसानों के खाते में 1624 करोड़ की सहायता राशि ट्रांसफर करेंगे। साथ ही 512 आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारियों को नियुक्ति पत्र देंगे। प्रदेश के 3 नए मेडिकल कॉलेज जो होंगे वो मंदसौर, नीमच और सिवनी में खोले जाएंगे। मध्य प्रदेश में मुख्य कार्यक्रम मंदसौर में होगा, जिसमें मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मौजूद हैं। सीएम यहां मेडिकल कॉलेज के लोकार्पण और नर्सिंग कॉलेज के भूमि पूजन में शामिल होने के साथ अन्य विकास कार्यों का लोकार्पण भी करेंगे। वे किसान सम्मान निधि की दूसरी किस्त जारी करेंगे। साथ ही जिला स्तरीय चिकित्सा शिविर में भाग लेंगे। इस मौके पर मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग से चुने गए 512 आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारियों को नियुक्ति पत्र भी दिया जाएगा। मैं एक बार फिर से चलिए आपको सुनवाते हैं, सीधा दिखाते हैं। तकलीफ सहो, दर्द बर्दाश्त करो, चुपचाप मृत की कमी की वजह से
इलाज ना करा पाने की वो बेबसी, वो बेचारगी गरीब को तोड़कर रख देती थी। मैं अपने गरीब भाई बहनों को इस बेबसी में नहीं देख सकता था। इसलिए ही उस संवेदना में से, उस दर्द में से, उस पीड़ा में से मेरे देशवासियों के प्रति पूर्ण समर्पण भाव में से आयुष्मान भारत योजना ने जन्म लिया है। सरकार ने तय किया कि गरीब के अस्पताल में भर्ती होने का खर्च 5 लाख रुपए तक के इलाज का खर्च सरकार उठाएगी। आज मुझे संतोष है कि देश में लगभग 4 करोड़ गरीबों ने आयुष्मान योजना का लाभ उठाया है। ये 4 करोड़ गरीब अस्पताल में भर्ती हुए, इनमें से कुछ तो अलग अलग बीमारियों के लिए कई बार भर्ती हुए, अपनी बीमारी का इलाज कराया और इन्हें एक भी रुपया खर्च नहीं करना पड़ा। अगर आयुष्मान योजना न होती तो इन गरीबों को करीब करीब 1.25 लाख करोड़ रुपए अपनी जेब से देने होते हैं। मैं अक्सर देश के अलग अलग राज्यों में आयुष्मान योजना के लाभार्थियों से मिलता हूं, उनसे सुख दुख की बातें सुनता हूं, उनका अनुभव सुनता हूं। और बात करते हुए उनकी आंखों में से जो खुशी के आंसू छलकते हैं, वो आयुष्मान योजना से जुड़े हर व्यक्ति के लिए, हर डॉक्टर के लिए, हर पैरामेडिकल स्टाफ के लिए किसी आशीर्वाद से कम नहीं होते। इससे बड़ा आशीर्वाद नहीं हो सकता। आप विश्वास करिए, लोगों को ऐसे संकट से उबारने वाली योजना पहले कभी नहीं बनी। और आज मुझे इस बात का बहुत संतोष है कि आयुष्मान योजना का विस्तार हो रहा है। देश के हर बुजुर्ग की नजर इस कार्यक्रम पर है। चुनाव के समय मैंने गारंटी दी थी कि तीसरे कार्यकाल में 70 वर्ष से ऊपर के सभी बुजुर्गों को आयुष्मान योजना के दायरे में लाया जाएगा। आज धन्वंतरी जयंती पर ये गारंटी पूरी हो रही है। अब 70 वर्ष से अधिक उम्र के देश के हर बुजुर्ग को अस्पताल में मुफ्त इलाज मिलेगा। ऐसे बुजुर्गों को आयुष्मान वय वंदना कार्ड दिया जाएगा। सरकार का प्रयास है कि देश के हर बुजुर्ग जिनकी आयु 70 वर्ष के ऊपर है, उनको जल्द से जल्द आयुष्मान वय वंदना कार्ड मिले। और ये ऐसी योजना है जिसमें आय की कोई पाबंदी नहीं। गरीब हो, मध्यम वर्ग का परिवार हो, उच्च वर्ग का परिवार हो, हर कोई इसका लाभार्थी बन सकता है।
जो इस योजना का लाभ लेना चाहता है, इस देश का नागरिक, वो इसका लाभ अगर 70 साल से ज्यादा उम्र है ले सकता है। हर बुजुर्ग चिंता से मुक्त हो, वो स्वस्थ जीवन जिए, स्वाभिमान के साथ जीवन जिए। ये योजना इसके लिए मील का पत्थर साबित होगी। घर के बुजुर्ग के पास आयुष्मान वय वंदना कार्ड होगा तो परिवार के खर्चे भी कम होंगे, उनकी चिंता भी कम होगी। मैं इस योजना के लिए सभी देशवासियों को बधाई देता हूं और 70 साल से ऊपर के सभी बुजुर्गों को मैं भी यहां से प्रणाम करते हुए वय वंदना करता हूं। लेकिन साथ साथ मैं दिल्ली के 70 साल के ऊपर के जितने बुजुर्ग हैं और पश्चिम बंगाल के 70 साल के ऊपर के जितने बुजुर्ग हैं, उनसे क्षमा मांगता हूं कि मैं आपकी सेवा नहीं कर पाऊंगा। मैं उनसे क्षमा मांगता हूं कि मुझे पता तो चलेगा आपको कष्ट है, मुझे जानकारी तो मिलेगी, लेकिन मैं आपको सहाय नहीं कर पाऊंगा। और कारण, दिल्ली में जो सरकार है और पश्चिम बंगाल में जो सरकार है, वो इस आयुष्मान योजना से जुड़ नहीं रही है। अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए अपने ही राज्य के बीमार लोगों के साथ जुल्म करने की वृत्ति, ये प्रवृत्ति मानवता की दृष्टि से किसी भी तराजू पर खरी नहीं उतरती है। और इसलिए मैं पश्चिम बंगाल के बुजुर्गों की माफी मांगता हूं, मैं दिल्ली के बुजुर्गों की माफी मांगता हूं। देशवासियों की तो सेवा कर पा रहा हूं, लेकिन राजनीतिक स्वार्थ की वृत्ति की दीवारें मुझे दिल्ली के बुजुर्गों की सेवा करने से रोक रही है, पश्चिम बंगाल के बुजुर्गों की सेवा करने से रोक रही है। और मेरे लिए ये राजनीतिक पहलू से मैं बोल नहीं रहा हूं, भीतर एक दर्द होता है कि जिस दिल्ली से मैं बोल रहा हूं, दिल्ली के भी बुजुर्ग मेरी बात सुनते होंगे। मेरे दिल में कितना दर्द होता होगा। मैं शब्दों में बयान नहीं कर पाऊंगा। साथियों, गरीब हो, मध्यम वर्ग हो, सभी के लिए इलाज का खर्च कम से कम हो, ये हमारी सरकार की प्राथमिकता रही है। आज देश भर में 14,000 से ज्यादा पीएम जन औषधि केंद्र इस बात के साक्षी हैं कि हमारी सरकार कितनी संवेदनशीलता से काम कर रही है। जन औषधि केंद्रों पर 80% डिस्काउंट पर दवाइयां मिलती है। अगर ये जन औषधि केंद्र ना होते तो गरीबों को, मध्यम वर्ग को अब तक जो दवाइयां बिकी है, उसके हिसाब से मैं कह सकता हूं कि 30,000 करोड़ रुपया उनका दवाइयों के लिए ज्यादा खर्च हुआ होता, उनके 30,000 करोड़ रुपए बचे, क्योंकि जन औषधि केंद्र से दवाई मिली, 80% डिस्काउंट में मिली। आप जानते हैं, हमने स्टेंट और नी इम्प्लांट में जैसे उपकरणों को सस्ता किया है। अगर ये निर्णय भी ना लिया होता तो सामान्य मानवी पर, जिन्होंने ये
ऑपरेशन करवाए हैं उनको 80,000 करोड़ रुपए ज्यादा खर्च करना पड़ता। ये हमारे प्रयासों का परिणाम है कि उनके 80,000 करोड़ रुपए बचे हैं। मुफ्त डायलिसिस की योजना से भी लाखों मरीजों का हजारों करोड़ रुपए का खर्च बचा है। हमारी सरकार जानलेवा बीमारियों से रोकथाम के लिए मिशन इंद्रधनुष अभियान चला रही है। इससे न सिर्फ गर्भवती महिलाओं की जिंदगी बच रही है, नवजात शिशुओं का जीवन बच रहा है, बल्कि वो गंभीर बीमारियों की चपेट में आने से भी बच रहे हैं। मैं अपने देश के गरीब और मध्यम वर्ग को महंगे इलाज के बोझ से बाहर निकालकर ही रहूंगा और देश आज इसी दिशा में आगे बढ़ रहा है। साथियों, आप जानते हैं बीमारी से होने वाली परेशानी और रिस्क को कम करने के लिए सबसे जरूरी होती है टाइमली डायग्नोसिस। अगर कोई बीमार होता है तो उसे जल्दी जांच की सुविधा मिले, जल्दी इलाज शुरू हो सके। इसके लिए देश भर में 2 लाख से ज्यादा आयुष्मान आरोग्य मंदिर खोले गए हैं। आज इन आरोग्य मंदिरों पर करोड़ों लोगों की कैंसर, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज जैसी बीमारियों की आसानी से जांच हो पा रही है। आसानी से जांच की वजह से लोगों का इलाज भी समय पर शुरू हो रहा है और समय पर शुरू हुआ इलाज भी लोगों के पैसे बचा रहा है। हमारी सरकार स्वास्थ्य के क्षेत्र में टेक्नोलॉजी का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करके भी देशवासियों के पैसे बचा रही है। ई संजीवनी योजना के तहत अब तक 30 करोड़ लोग, यह आंकड़ा छोटा नहीं है, 30 करोड़ लोग मान्य प्रतिष्ठित डॉक्टरों से ऑनलाइन परामर्श ले चुके हैं। डॉक्टरों से निःशुल्क और सटीक परामर्श मिलने से भी उनके बहुत पैसे बचे हैं। आज हमने यूविन प्लेटफॉर्म भी लॉन्च किया है। इस प्लेटफॉर्म के साथ ही भारत के पास अपना एक टेक्नोलॉजिकली एडवांस इंटरफेस होगा। कोरोना के समय हमारे कोविन प्लेटफॉर्म की सफलता को पूरी दुनिया ने देखा है। पेमेंट सिस्टम में यूपीआई की सक्सेस भी आज एक ग्लोबल स्टोरी बन चुकी है। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर यानी डीपीआई के जरिए वही सफलता भारत अब हेल्थ सेक्टर में दोहरा रहा है। साथियों, हेल्थ सेक्टर में आजादी के 6-7 दशकों में जो काम नहीं हुआ वो बीते 10 वर्षों में हुआ है। बीते 10 साल में देश में रिकॉर्ड संख्या में नए एम्स और मेडिकल कॉलेज खोले गए हैं। आज इस कार्यक्रम में ही कर्नाटका, यूपी, एमपी और मध्य प्रदेश, वहां कई हॉस्पिटलों का शिलान्यास हुआ है। कर्नाटका के नरसापुर और बोम्मा सांद्रा में, मध्य प्रदेश के पीथमपुर, आंध्र प्रदेश के अचितापुरम और हरियाणा के फरीदाबाद में नए मेडिकल कॉलेजों का शिलान्यास हुआ है। यूपी के मेरठ में नए ईएसआईसी हॉस्पिटल का काम भी शुरू हुआ है। इंदौर में भी अस्पताल का लोकार्पण हुआ है। अस्पतालों की बढ़ती हुई ये संख्या बताती है कि मेडिकल सीटें भी उतनी ही तेजी से बढ़ रही है। मैं चाहता हूं किसी गरीब बच्चे के उसका जो डॉक्टर बनने का सपना है
वो सपना टूटना नहीं चाहिए। और मैं मानता हूं सरकार की सफलता उसमें भी है कि मेरे देश के किसी नौजवान का सपना टूटे नहीं। सपनों में भी अपना एक सामर्थ्य होता है। सपने भी कभी कभी प्रेरणा का कारण बन जाते हैं। मैं चाहता हूं किसी मध्यम वर्ग के बच्चे को मजबूरी में मेडिकल की पढ़ाई के लिए विदेश न जाना पड़े। इसलिए पिछले 10 साल से भारत में मेडिकल सीटें बढ़ाने का एक अभियान चल रहा है। बीते 10 साल में एमबीबीएस और एमडी की करीब कुल मिलाकर 1 लाख नई सीटें जोड़ी गई हैं। और मैंने इसी साल लाल किले से घोषणा की है कि आने वाले 5 वर्ष में हम मेडिकल लाइन में 75,000 नई सीटें और जोड़ेंगे। आप कल्पना कर सकते हैं गांव गांव तक डॉक्टरों की पहुंच कितनी ज्यादा बढ़ने वाली है। साथियों, आज देश में 7.5 लाख से ज्यादा रजिस्टर्ड आयुष प्रैक्टिशनर हमारे यहां है। हमें ये संख्या भी और बढ़ानी है। इसके लिए भी देश में काम चल रहा है। आज दुनिया भारत को मेडिकल और वेलनेस टूरिज्म के एक बहुत बड़े सेंटर के रूप में भी देखती है। पूरी दुनिया से लोग योग, पंचकर्म और मेडिटेशन के लिए भारत आते हैं। आने वाले समय में ये संख्या और तेजी से बढ़ेगी। हमारे युवाओं को, हमारे आयुष प्रैक्टिशनर्स को इसके लिए तैयार होना होगा। प्रिवेंटिव कार्डियोलॉजी, आयुर्वेदिक ऑर्थोपेडिक्स, आयुर्वेद स्पोर्ट्स मेडिसिन और आयुर्वेद रिहेब सेंटर्स, ऐसी कितनी ही फील्ड में भारत ही नहीं बल्कि अलग अलग देशों में भी आयुष प्रैक्टिशनर्स के लिए अपार अवसर बन रहे हैं। हमारे युवा इन अवसरों के जरिए न केवल खुद आगे बढ़ेंगे बल्कि मानवता की बहुत बड़ी सेवा भी करेंगे। साथियों, 21वीं सदी में विज्ञान ने मेडिसिन की फील्ड में अभूतपूर्व प्रगति की है। जिन बीमारियों को पहले असाध्य माना जाता था, आज उनके इलाज मौजूद है। दुनिया ट्रीटमेंट के साथ ही वेलनेस को महत्व दे रही है। और वेलनेस की बात होती है, जब आरोग्यता की बात होती है, तो इसमें भारत के पास हजारों वर्ष पुराना अनुभव है। आज समय है हम अपने इस प्राचीन ज्ञान को मॉडर्न साइंस के नजरिए से भी प्रमाणित करें। इसलिए मैं लगातार एविडेंस बेस्ड आयुर्वेद की बात कर रहा हूं। आयुर्वेद में पर्सनलाइज्ड ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स का इतना गंभीर ज्ञान है, लेकिन आधुनिक विज्ञान के नजरिए से इस दिशा में पहले ठोस कंक्लूसिव वर्क नहीं हुई। मुझे खुशी है कि आज इस दिशा में देश एक अहम अभियान लॉन्च कर रहा है। ये अभियान है प्रकृति परीक्षण अभियान। ये प्रकृति परीक्षण अभियान, क्योंकि हम देखते हैं कोई पेशेंट होगा, आयुर्वेद के कारण अच्छा हो गया, परिणाम दिखता है, प्रमाण अवेलेबल नहीं होता है। हमें परिणाम भी चाहिए, प्रमाण भी चाहिए, ताकि हमें दुनिया को दिखाना है कि हमारे पास विश्व के आरोग्य की जड़ी बूटी पड़ी हुई है। इस अभियान के तहत आयुर्वेद के सिद्धांतों पर हम हर व्यक्ति के लिए आइडियल लाइफस्टाइल डिजाइन कर सकते हैं। हम बीमारियों के आक्रमण से पहले ही उन लोगों के लिए रिस्क एनालिसिस कर सकते हैं। मैं मानता हूं इस दिशा में सकारात्मक प्रगति हमारे हेल्थ सेक्टर को पूरी तरह से रीडिफाइन कर सकती है। हम पूरी दुनिया को हेल्थ केयर का नया पर्सपेक्टिव दे सकते हैं। साथियों, आधुनिक मेडिकल साइंस की सफलता का एक और बड़ा कारण है
हर प्रिंसिपल का